द एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। एस्कोस्पोर्स बेटा किसमें बनते हैं? एस्कोमाइसिटीज की फंजाई में, क्लास एस्कोमाइसिटीज। क्लास एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में क्या होता है? प्लस गैमीट एंड माइनस गैमीट। यहाँ पे मेल फीमेल नहीं होते हैं, प्लस एंड माइनस गैमीट्स है, दोनों फ्यूज होते हैं। तो क्या पहले क्या हो रहा है? दैट इज प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी नहीं है, इसलिए ये क्या बना? दिस इज डायाकैरियोटिक सेल। दिस डायाकैरियोटिक सेल, इसमें क्या हो रहा है? दैट इज कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड एस्कस। और इस एस्कस में क्या हो रहा है? मियोसिस। सो एस्कस गेट्स इलोंगेटेड एंड मियोसिस के बाद क्या बन रहे हैं? 4 एस्कोस्पोर्स। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर था 26। So 26th is A. The ascospores are produced after the fusion of 2 haploid nuclei and followed by meiotic division. Right? So 26th is A. Question number 27th. The fruiting body produced in ascomycetes. अब बेटे जो ये एस्कस है, ये भी एस्कस है, और प्लूरल जो है एस्कस का एसआई, मेनी एसआई, दे गेट्स accumulated, they gets aggregated to form a fruiting structure called as ascocarp. So ascocarp is excuse me, ascocarp is the fruiting body of ascomycetes formed by aggregation of SI. So 27th answer is C. जैसे एस्कोमाइसिटीज में एस्कोकार्प बनता है, बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडिया और उसकी एग्रीगेशन से बेसिडियोकार्प बनता है। ठीक है जी। सो 28th बेसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ए ग्रुप ऑफ फंजाई कॉल्ड एज बेसिडियोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में एस्कस बनता है, एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज जिसमें हम मशरूम पढ़ते हैं, रस्ट्स पढ़ते हैं, स्मट्स पढ़ते हैं, ऑल दीज आर मेंबर्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज में क्या बनता है? बेसिडिया bearing besidiospores and group of basidia, they form besidiocarp. It is fruiting body of basidiomycetes. So 28th answer is C. Basidiomycetes is also called as club fungi. क्वेश्चन नंबर 29th. A heteroecious fungus होता है बेटा which completes its life cycle on 2 hosts and example is Puccinia. Rust fungi, Puccinia, Graminis, Triticii.
It is a rust fungi and it has two host. कौन कौन से host है? Wheat है and barberry है. So this is heteroecious fungi. So answer of 29th, it is B, beta. A heteroecious fungus is the one which requires two hosts to complete its life cycle. Question number 30. Another name of mucor या rhizopus. It is black mold. क्योंकि ये इसके जो black जो zoospores होते हैं, sorry, sporangiospores होते हैं, these are black in color. That is why it is called as black mold. Phytophthora. So 30th is A. Phytophthora की क्या species है main? Phytophthora infestans. It causes Phytophthora infestans. It causes late blight of potato. और इस डिजीज की वजह से क्या हुआ था? आयरिश फैमिन. आयरलैंड में, बेटा आयरलैंड जो कंट्री है वहां पे पोटैटो इज द स्टेपल फूड एंड ड्यू टू दिस डिजीज होल ऑफ द पोटैटो क्रॉप gets wasted, gets destroyed, and that had caused famine. Famine मतलब भुखमरी, अकाल पड़ गया था. So answer is 31. It is A. 32. Heterothallism in mucor was discovered by. Heterothallism क्या है बच्चे? जब when plus and minus strains are required for sexual reproduction, that is called as heterothallism, and it was discovered by Blaxley. 32 C. It was discovered by Blaxley in 1920. 33 ये आपको बताया है. 33 is A. क्या है? The two hosts of Puccinia graminis tritici are wheat and barberry. A. 34th. The reserve food material of fungi is in the form of glycogen. ठीक है जी, फंजाई में भी ग्लाइकोजन है, बैक्टीरिया में भी और एनिमल्स में भी. कौन सा रिजर्व फूड होता है? ग्लाइकोजन. 34th A. Wilts in pulses. What is wilting? Wilting होता है मुरझाना. प्लांट के मुरझाने को क्या बोलते हैं? विल्टिंग. और आपने देखा होगा कि प्लांट कब मुरझाता है? जब उसे पानी नहीं मिलता. ठीक है जी. तो पानी कब नहीं मिलेगा? या तो जाइलम ब्लॉक हो जाएगा या पानी, प्लांट जो है वो पानी यूज ना कर सके. सो इन दैट केस विल्टिंग ऑफ द प्लांट अकर्स. भी पानी मिल तो रहा है बट प्लांट जो है वो उसको यूज नहीं कर पा रहा. So wilts in pulses caused by fusarium. Fusarium is a fungus. So answer is A. जो fusarium है वो क्या करती है? It produces toxins. और उस toxins की वजह से plants cannot use water and undergoes wilting. So 35 is A. Frustule. What is frustule? Frustule is the सिलीशियस सेल वॉल ऑफ डायटम्स. डायटम्स आपको पता है उसकी सेल वॉल 2 हाफ्स में होती है. दिस इज एपिथीका एंड दिस इज हाइपोथीका. इट इज सिलीशियस सेल वॉल एंड द टू टुगेदर फॉर्म्स फ्रस्ट्यूल. सो 36 it is delta. Frustule is cell wall of diatoms. Type of nutrition in Euglena is.
Euglena, you know, it has mixotrophic nutrition. आंसर आ जाता है D. So what do you mean by mixotrophic? Mixotrophic का मतलब है dual mode of nutrition. लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस और लाइट की एब्सेंस में सेप्रोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो इट इज मिक्सोट्रॉफिक. 37th D. टाइप ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन एंटामीबा. एंटामीबा हिस्टोलिटिका. इट लिव्स इन अवर इंटेस्टाइन एंड कॉजेज द डिजीज अमीबिक डायसेंट्री. तो इट इज पैरासिटिक. ऑब्वियसली 38th इज बी, क्योंकि डिजीज कॉज करती है, होस्ट में रहते हैं. सो बी. 39th. Which of the following is not a character of protists? So protists, you know, these are unicellular eukaryotes. तो आंसर है A, क्योंकि A में क्या लिखा है? Protists are prokaryotic. It is not. It is not the character of prokaryotes. So 39th is A. बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि ये साफ आंसर नजर आ रहा है. Photosynthetic protists. Come to question number 40. Photosynthetic protists contribute percentage of global photosynthesis. Photosynthetic protists, इनको हम और क्या बोल देते हैं? Phytoplanktons, also called as protistan algae, also called as producer protists. इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं? डाइनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स एंड यूग्लिनोइड्स. ये 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं. एंड दे परफॉर्म, क्योंकि छोटे छोटे हैं, बहुत सारे हैं, दे परफॉर्म 80% ऑफ द टोटल फोटोसिंथेसिस और कार्बन फिक्सेशन. टोटल फोटोसिंथेसिस और कार्बन फिक्सेशन. ठीक है जी. सो इट इज A. 40 इज A. कार्बन फिक्सेशन क्यों कह दिया? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या फिक्स हो रहा है? CO2 फिक्स होती है. CO2 में जो कार्बन है, इट इज मेनली यूज्ड. सो कार्बन फिक्सेशन या कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, वन एंड द सेम थिंग, डन मैक्सिमम बाय फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 41. बायोल्यूमिनेसेंस. व्हाट इज बायोल्यूमिनेसेंस? बायोल्यूमिनेसेंस इज emission of light in dark by the living organisms. When living organisms emit light in dark, it is called as bioluminescence, and it was discovered in Noctiluca. 41A. Noctiluca क्या है? It is dinoflagellate. Noctiluca. Another is Pyronema. Another is Goniolux. ये सब क्या है? बायोल्यूमिनेसेंट. ये तीनों क्या एग्जांपल्स बताई है? बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिजम्स या बायोल्यूमिनेसेंट डाइनोफ्लैजिलेट्स विच लिबरेट लाइट. बट सबसे पहले किसमें देखी गई थी? नॉक्टिल्यूका. सो 41 इज A. 42 एंटामीबा हिस्टोलिटिका. आपको बताया है कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका क्या है? इट इज ए पैरासिटिक प्रोटोजोन, जिसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल तो होगा नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स, बट इट ईट्स इंटेस्टिनल वॉल. दैट्स व्हाई इट हैज द फूड वैक्यूल. सो आंसर इज बी. एंटामीबा हिस्टोलिटिका हैज food vacuole but no contractile vacuole. 43 the carrier of trypanosoma. Trypanosoma क्या है? It is a protozoan protist
It causes the disease African sleeping sickness and it is carried by ZZ fly. So 43 answer is D. इसी क्वेश्चन को देखें जरा. जो एनोफ्लीज मॉस्किटो है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, इट इज द कैरियर ऑफ प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरियल पैरासाइट. सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई इज द कैरियर ऑफ लिशमेनिया. लिशमेनिया कॉजेस काला आजार. लाइस एंड बग्स, लाइस एंड बग्स आर द कैरियर्स ऑफ रिकटेशियस. And ZZ fly, carrier of trypanosoma. Which of the following nutrition is not found in slime molds? So what are slime molds? These are protestant fungi, also called as consumer decomposer protists. So these do not have parasitic. इनमें ingestive nutrition होती है and excuse me, इनमें इंजेस्टिव न्यूट्रिशन है एंड सप्रोबिक न्यूट्रिशन है, बट किसी भी स्लाइम मोल्ड में पैरासिटिक न्यूट्रिशन नहीं होती है. सो 44th इज बी. लिख लें जरा हम. आंसर इज बी. 45. The photosynthetic pigments found in diatoms is. तो अब हम यहाँ पे देखें जरा. ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स है. डाइनोफ्लैजिलेट्स में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, अल्फा कैरोटीन एंड फ्यूकोजेंथिन ये प्रेजेंट है फॉर फोटोसिंथेसिस. डायटम्स में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन एंड फ्यूकोजेंथिन. क्या फर्क है? सिर्फ कैरोटीन्स में फर्क है. यूग्लिनोइड्स में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है. ठीक है जी. सो यहाँ पे क्वेश्चन किसका पूछा है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स फाउंड इन डायटम्स. इट इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी. सो आंसर इज डी. 45 डी. फोर्टी सिक्स है बच्चे. ल्यूकोसिन. Leucocin is a polysaccharide and it is the reserve food of diatoms. 46 is A. Leucocin जो है रिजर्व फूड किसका है? डायटम्स का है. अब हम देखें डाइनोफ्लैजिलेट्स का. डाइनोफ्लैजिलेट्स का रिजर्व फूड क्या होता है? स्टार्च एंड ऑयल्स. यूग्लिनोइड्स का द रिजर्व फूड इन यूग्लिनोइड्स इज पैरामाइलम स्टार्च. ठीक है जी. तो डायटम्स का रिजर्व फूड ल्यूकोसिन, डाइनोफ्लैजिलेट्स का स्टार्च एंड ऑयल्स, यूग्लिनोइड्स का पैरामाइलम स्टार्च. सो आंसर 46 का ए. 47 इन स्लाइम मोल्ड्स. स्लाइम मोल्ड्स में बेटा दो टाइप के सेल्स बनते हैं. एक बनते हैं स्वार्म सेल्स और दूसरे बनते हैं मिक्स अमीबा. मिक्स अमीबा से मतलब है अमीबा लाइक, मूव बाय स्यूडोपोडिया. दिस इज मिक्स अमीबा. और दूसरा है दिस इज स्वार्म सेल्स, मूव बाय फ्लैजेला. सो 47th का डेल्टा. तो इसमें क्या है? फॉर्मर. फॉर्मर का मतलब है मिक्स अमीबा. इट मूव्स बाय स्यूडोपोडिया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज 48th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द किंगडम प्रोटेस्टा.
48 आ जाता है, आंसर इज डी। पढ़ के देखो जरा, इट इज यूनिसेलुलर, ठीक है, ये कॉलोनियल, ये भी ठीक है, एंड मल्टी सेलुलर, ये गलत है, दोनों यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर नहीं है, प्रोटिस्ट क्या है, सिर्फ यूनिसेलुलर है। सो आंसर इज डी, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 49, आंसर इज सी। इनमें से क्वेश्चन क्या पूछता है, इनमें से किस सेट में लोकोमोटरी ऑर्गन प्रोटिस्ट्स का नहीं है? सो आंसर इज सी। देखो यहाँ पे सी में क्या आंसर है, फ्लैजेला, फ्लैजेला प्रोटिस्ट्स में होता है, स्यूडोपोडिया भी है, बट ट्यूब फीड, ट्यूब फीड प्रोटिस्टा में नहीं होता। ट्यूब फीड किस में होता है, एनिमल्स में, स्टार फिशेज में है ट्यूब फीड। सो आंसर इज सी। एंड 50th, द लास्ट क्वेश्चन, up to a point successive generation of diatoms are smaller. 50th is A. इसका क्या मतलब है, successive generations of diatoms are smaller. You know, diatoms, they are enclosed by siliceous cell wall. Main mode of reproduction is by binary fission. During binary fission, epitheca and hypotheca gets separated and secretes their own hypotheca. जो पहले hypotheca था वो it functions like epitheca and secretes its own hypotheca. और सिलीशियस सेल वॉल की वजह से ग्रोथ नहीं होती, इसकी ये साइज छोटा हो गया बट ग्रोथ नहीं होगी। इसके फर्दर जब बाइनरी फिशन होगी फिर ये हाइपोथीका एंड एपिथीका गेट सेपरेटेड, बोथ एक्ट्स एज एपिथीका एंड सिक्रीट हाइपोथीका। ठीक है, इस तरह से सक्सेसिव जनरेशंस का साइज छोटा होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि साइज बहुत छोटा हो जाएगा। देन टू रीगेन द साइज, the diatoms undergoes sexual reproduction. So question number 50, answer is A, and that is all about your test 1. Thank you students, and see you next time in test 2.